सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, बालादेश साइड और आप देख रहे हैं दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल का यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 3 के बारे में, जो कि 201 यानी कि हिंदी की बुक से होगा। और लेसन का नाम है गिल्लू। ये जो लेसन है गिल्लू, इस गिल्लू को लिखने वाली महिला राइटर हैं जिनका नाम है महादेवी वर्मा। ऐसे महादेवी वर्मा ने इस प्रकार के और भी कई सारे स्मरणात्मक कहानियां लिखी हुई हैं, लेकिन महादेवी वर्मा बताती हैं कि उनकी जीवन में उनके दिल के सबसे ज्यादा जो करीब है वो यही वाली कहानी है। कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार की चीजें होती हैं जब हमें किसी जीव जंतु से लगाव होना शुरू हो जाता है। वो जीव जंतु हमें अपनेपन और अपने व्यवहार और अपनी समझदारी से हमें प्रभावित कर लेते हैं। इसी प्रकार इस लेसन में भी एक गिलहरी की कहानी को बताया गया है, जो कि एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र क्या होता है? तो संस्मरणात्मक रेखा चित्र होता है जहां पर आप किसी की याद में किसी कहानी को लिख रहे हो, उसको कहते हैं संस्मरणात्मक रेखा चित्र। देवी वर्मा कहती हैं, सोनजूही में आज एक कली लगी है, एक स्वर्णिम कली लगी है। और सोनजूही जो होता है वो एक पौधा होता है जिसके जो फूल आते हैं, जो उसकी कली होती है वो बहुत सोने की तरह नजर आती है, यानी कि पीली पीली होती है। तो महादेवी वर्मा बताती हैं कि सोनजूही में आज एक कली खिली है और अचानक से उनको एक उस प्राणी का, उस जीव का ध्यान आ जाता है जिसके साथ में उन्होंने अपने जीवन के 2 वर्ष व्यतीत किए हुए होते हैं। वो जीव उनका गिलहरी होती है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं उस जीव की तलाश कर रही थी जो उसकी कलियों में, उसकी पत्तियों में जाके छिप जाता है और अचानक से ही उसके कंधे पर आके कूद जाता है। यानी कि वो याद करके बता रही हैं कि वो उस जीव को ढूंढ रही हैं जो पहले ऐसा करता था, यानी कि लताओं पे चढ़ जाता था और छुप जाता था। जब महादेवी वर्मा वहां जाती थी तो अचानक से ही उसके कंधे पे, महादेवी वर्मा के कंधे पे वो कूद जाया करता था। महादेवी वर्मा कहती हैं कि लेकिन आज वो जीव जो होगा मिट्टी में मिल गया होगा, जिसको महादेवी वर्मा ने सोनजूही की जड़ों में दबा दिया था। तभी महादेवी वर्मा की नजर बरामदे पर पड़ती है जहाँ पर 2 कौवे होते हैं जो छुआ छुआवल का खेल खेल रहे होते हैं, और वो खेल अपनी चोंच से खेल रहे होते हैं। छुआ छुआवल का मतलब होता है छूने वाला खेल, जिसको वो अपनी चोंच से खेल रहे होते हैं। तभी महादेवी वर्मा बोलती हैं ये कौवे भी बड़े अजीब प्राणी होते हैं, कभी ये बहुत आदरित होते हैं, कभी ये बहुत अनादरित होते हैं, कभी हम इनको बहुत पसंद करते हैं और कभी इनको बहुत पसंद नहीं करते हैं। तभी वो बोलती हैं कि हमारे पुरखे भी जो होते हैं वो भी बड़े बेचारे होते हैं, उनको भी इस कौवे के रूप में ही हमारे पास में आना पड़ता है कुछ चीज लेने के लिए। ना तो हंस बन के आ सकते हैं, ना ही वो मोर बन के आ सकते हैं, ना ही बतख बन के आ सकते हैं, उनको भी हमारे पास में इस कौवे के भेष में ही आना पड़ता है। तभी महादेवी वर्मा बोलती है कि उसके काक प्राण में अचानक से एक बाधा आ जाती है। उनकी नजर जो होती है वो तो गमलों के पास में जाके रुक जाती है। वो पूरे बरामदे को देख रही होती है तो उनकी जो नजर होती है वो गमले के पास चली जाती है, जहाँ पर एक छोटा सा जीव होता है जो अपने आप को गमले से चिपका के रख रखा होता है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। महादेवी वर्मा दौड़ के उसके पास जाती है तो देखती है कि जो 2 कौवे आपस में छुआ छुआला का खेल खेल रहे हैं वो उस जीव को ही अपनी चोंच मार रहे होते हैं और अपने लिए एक सुलभ भोजन ढूंढ रहे होते हैं। महादेवी वर्मा उस जीव के पास जाती है, देखती है वो एक गिलहरी गिरी हुई होती है जो कि अवश्य ही अपने घोंसले से नीचे गिर गई होगी। महादेवी वर्मा बताती है कि जैसे ही उन्होंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया वो महादेवी वर्मा पर चिपक गया और महादेवी वर्मा ने उसको अपने हाथों में उठा लिया। आसपास के लोगों ने बोला कि उसको उठाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये जल्दी ही मर जाएगा, क्योंकि जो गिलहरी है वो एक लघु प्राण है। लेकिन महादेवी वर्मा ने उसको उठाया, कमरे के अंदर लेके जाती हैं और वहां जाके उसका उपचार शुरू करती हैं। उसके घाव को साफ करती हैं और थोड़ी ही देर बाद उसके मुंह में एक रुई से पत्ती बनाकर दूध डालने का प्रयास करती हैं। लेकिन उस बेचारी गिलहरी का मुंह नहीं खुलता है, उसके मुंह से वो जो बूंद होती हैं वो गिर जाती हैं। थोड़ा और उपचार किया जाता है और उसका मुंह खुलता है। मुंह खुलने के बाद कुछ बूंद पानी की जाती हैं। 3 से 4 दिन के उपचार के बाद जब वो अच्छी तरीके से स्वस्थ हो जाता है, महादेवी वर्मा की अंगुलियों को अपने पंजे से पकड़ लेता है, अपनी मोती जैसी आंखों से इधर उधर देखने लग जाता है। महादेवी वर्मा बोलती हैं कि अब उन्होंने उस जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में बदल दिया था, यानी कि जो गिलहरी थी अब उसका नाम उन्होंने गिल्लू रख दिया था। महादेवी वर्मा बोलती हैं कि 3 से 4 महीने में उसके सिनगद रोए आने लग जाते हैं शरीर पे, उसकी पूंछ जो होती है उसमें भी बाल आना शुरू हो जाते हैं और उसकी जो आंखें होती हैं वो पहले से और ज्यादा मोती जैसी और विस्मित कर देने वाली होनी शुरू हो जाती है।
यानी कि वो वयस्क होना शुरू हो जाता है। महादेवी वर्मा ने उसके लिए फूलों की डलियां टांग दी थी, जो उसका 2 साल तक घर था, उसी में उसको खाना और सामान दिया जाता था। महादेवी वर्मा बताती हैं कि उस गिल्लू का जो पसंदीदा आहार था वो काजू था और वो बिस्किट भी खाया करता था। महादेवी वर्मा बताती हैं कि अधिकतर समय वो उसी डलिया पे बैठा रहता था और इधर उधर कुछ देख के कुछ ना कुछ समझने का प्रयास करता रहता था। फिर कुछ वक्त बाद उसका पहला बसंत आया और महादेवी वर्मा ने देखा कि वो अब बाहर को देखने लग चुका है, वो बड़ा भी हो चुका है। महादेवी वर्मा ने जंगले से, यानी कि उनकी महादेवी वर्मा की खिड़की थी, जिस खिड़की से उन्होंने जाली को हटा दिया, उस वहां पे कील लगी हुई थी, कील से जाली को हटा दिया। वहां से अब जो गिल्लू था वो जाली के द्वारा बाहर जा सकता था और बाहर से अंदर आ सकता था। महादेवी वर्मा बताती हैं कि कई बार वो महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए अनेक प्रयास करता था, जिसमें एक था कि वो महादेवी वर्मा के पांव से लेकर सर तक बहुत तेजी से ऊपर नीचे दौड़ता रहता जब तक महादेवी वर्मा उसको अपने हाथों में न उठा लेती। महादेवी वर्मा बताती हैं कि जब अपना कार्य कर रही होती हैं तो वो चुपचाप बैठ के महादेवी वर्मा के कार्य को देखता रहता है, परंतु यदि वो फुदकता था तो महादेवी वर्मा उसको एक कागज का लिफाफा बनाकर महादेवी वर्मा उसमें उसको डाल दिया करती थी, जिसमें उसका सर और उसके पंजे बाहर रहते थे। अगर उसको भूख लगती थी तो वो चींची की आवाज करता था और इस चींची की आवाज से महादेवी वर्मा समझ जाती थी कि हाँ, इसको भूख लग चुकी है और वो उसको उसका पसंदीदा आहार यानी कि काजू दे दिया करती थी। वो निरंतर महादेवी वर्मा के कार्य को देखता रहता था और सब कुछ न कुछ समझता रहता था। महादेवी वर्मा जब घर से बाहर होती तो आसपास के पेड़ों पर नेता बन के इधर उधर भगता रहता था। जैसी महादेवी वर्मा कमरे के अंदर प्रवेश करती थी, वो महादेवी वर्मा के आने से पहले कमरे के अंदर आ जाता और तब तक इधर उधर उछलता रहता जब तक महादेवी वर्मा उसको अपने हाथों में नहीं पकड़ लेती थी। महादेवी वर्मा बताती हैं कि उसने एक तरीका और ढूंढ लिया था कि वो जाता और उस सोनजूही की स्वर्णिम लताओं में जाके छिप जाता, जिसमें जब महादेवी वर्मा उसको ढूंढने जाती तो अचानक से महादेवी वर्मा के कंधों पर कूद जाता और महादेवी वर्मा को चौंकाने का प्रयास करता। महादेवी वर्मा बताती हैं कि उन्होंने कई सारे जीव जंतुओं को पाला और पाल के रखा हुआ था, लेकिन उन जीव जंतुओं में ही एक अपवाद था, क्योंकि ये जो जीव था वो उन जीवों से बिल्कुल अलग था। महादेवी वर्मा बोलती हैं कि और जीवों में इस प्रकार की हिम्मत कभी भी नहीं थी कि वो इनके साथ में बैठकर खाना खा ले। जैसे ही महादेवी वर्मा खाना खाने के लिए बैठती थी तो वो बहुत तेजी से आ जाया करता था, बरामदे को पार करके महादेवी वर्मा के टेबल पे आके बैठ जाता था, थाली में ही बैठने का प्रयास करता। महादेवी वर्मा बताती हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा परिश्रम करके और थाली के पास बैठना सिखा दिया था, जिसमें महादेवी वर्मा के साथ वो खाना खाता था और बहुत सफाई से वो एक एक दाने को उठाता, खाता और फिर दोबारा दूसरे दाने को उठाता और बहुत सफाई से खाता। महादेवी वर्मा बताती हैं कि बीच में उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके वजह से वो घर पर नहीं जा पा रही थी और इस दौरान भी लोग उसके पास में पहुंच रहे थे खाना देने के लिए, यानी कि उसका पसंदीदा आहार देने के लिए, जो कि काजू था। लेकिन महादेवी वर्मा जब ठीक होके स्वस्थ होके वापस आती हैं तो देखती हैं कि जो डलिया थी वो वैसे ही काजू से भरी हुई थी, उसमें बिस्किट भी वैसे ही भरे हुए थे, उन्होंने उसको नहीं खाया था। महादेवी वर्मा बताती हैं कि उनकी अस्वस्थता में वो सिरहाने के पास में तकिए पर बैठा रहता था और हौले हौले महादेवी वर्मा के सर और बालों को सहलाता रहता था। उसका हटना ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई परिचायिका के हटने के समान हो। गर्मियों में जब महादेवी वर्मा घर के अंदर बैठी भी रहती थी तो वो भी वहीं महादेवी वर्मा के साथ में बैठा हुआ रहता था और उसने गर्मी से बचने का एक नायाब तरीका ढूंढ लिया था। वो सुराही पर लेट जाता, जिससे वो गर्मी से अपने आप को बचा लिया करता था। ज्यादातर वक्त वो महादेवी वर्मा के साथ बैठकर ही व्यतीत करता था। फिर एक दिन अचानक गिल्लू ने अपना पसंदीदा आहार भी लेना बंद कर दिया। अब वो ना ही बाहर जाता था और ना ही कूदता फिरता था। शायद उसके जीवन की अंतिम घड़ी आ चुकी थी, क्योंकि गिलहरी का जो समय होता है जीवन का वो मात्र 2 साल होता है। उस दिन गिल्लू ने कुछ भी नहीं खाया था और उसने उसी प्रकार महादेवी वर्मा के अंगुलियों को पकड़ लिया था, जैसे उसने शुरुआत में महादेवी वर्मा के बचाने पर उसको पकड़ा था। उसके पंजे जो थे बहुत ठंडे हो चुके थे। महादेवी वर्मा उसको अंदर लेके जाती हैं और हीटर जलाती हैं, लेकिन उस रात महादेवी वर्मा उसको सुला देती हैं। लेकिन उसके बाद वो उसकी अंतिम रात होती है और वो अगले दिन सुबह का सूरज नहीं देख पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं उसके बाद महादेवी वर्मा उसको सोनचूही की जड़ों में दबा देती हैं और उसी पल को महादेवी वर्मा हमेशा सोनजूही में जब कली खिलती है तो उसको देखकर महादेवी वर्मा को याद आता है। इसी चीज को देखकर महादेवी वर्मा शुरुआत में कहती हैं
कि पहले उन्हें सोनजूही में कली की तलाश होती थी, लेकिन आज उस लघु प्राण की तलाश होती है जिस लघु प्राण को उन्होंने इस मिट्टी में दबा दिया।